अपने पति को काट कर मिक्सी में पीसकर पेस्ट बनाकर नाले में बहा देती है एक पत्नी। अगर आपको इस घटना के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की ये घटना निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के गोना इलाके से। वहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है चरण, और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है सीमा। दोस्तों, दोनों की जोड़ी काफी अच्छी थी। परिवार के बीच में रहने का जो सीमा का ढंग था, जो रवैया था, वो इतना अच्छा था कि पूरा परिवार उससे काफी खुश था, काफी प्रसन्न था। क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती थी परिवार में तो परिवार के साथ वो डटकर खड़ा रहती थी और बहुत अच्छे से सभी का ख्याल रखती थी, सभी का पालन पोषण अच्छी तरह से कर रही थी। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ दिन बाद, शादी के कुछ दिन बाद, जो सीमा को होती है वो कहती है कि मुझे अब कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। और जो चरण होता है और उस चरण के जो परिवार वाले होते हैं वो खुशी खुशी उससे कह देते हैं कि हाँ बेटा, आप जा सकते हो। क्योंकि वहां पर उसके परिवार में, जो चरण के परिवार में, सीमा की जो छवि थी वो बहुत ही आदर्श बहू की थी। तो इसी वजह से सभी लोग कहते हैं कि आप जरूर जाओ, अपने परिवार से मिलकर आओ। उसके बाद जो सीमा होती है वो अपने मायके चली जाती है। वहां पर जाकर उसकी दो बहनें होती हैं और एक उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है सियाराम। तो दोस्तों, अब वो वहां पर जाकर अपनी दो बहनों और अपने दोस्त सियाराम के साथ इधर उधर घूमने लगती है और शराब पीने लगती है। क्योंकि जो सीमा होती है उसको शादी से पहले से ही शराब की बहुत बुरी लत थी। इसी लत के चलते उसने मायके आने का प्रोग्राम बनाया। क्योंकि अपने जो ससुराल में वो शराब वगैरह नहीं पी सकती थी, ना ही उसके दोस्त उसको वहां पे शराब आकर पिला सकते थे। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सीमा वहीं पे घूमने फिरने लगती है और काफी समय बीत जाता है। सीमा अपने जो ससुराल है वहां पे नहीं जाती। उसके ससुराल वालों का भी बार बार फोन आता है कि बेटा अब आप आ जाओ। तो उसके बाद वो कोई ना कोई बहाना लगाकर टाल मटोल कर देती है। चरण का भी कई बार फोन आता है कि अब तुम आ जाओ, काफी दिन हो गए हैं, अब यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता। तो उसके बाद सीमा उससे भी यही कह देती है कि अभी मुझे ये काम है जी, अभी मुझे वो काम है। और इसके चलते जो चरण और सीमा दोनों के बीच में अनबन भी हो जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक दिन शाम को जो सीमा होती है और उसकी दोनों बहनें और उसका जो दोस्त होता है सियाराम, वो एक जगह एक रूम में बैठकर शराब पी रहे थे। और तभी सीमा के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो अपने दोस्तों के साथ, अपने मतलब जो उसका दोस्त होता है और अपनी जो बहनें होती हैं उनके साथ उसको शेयर करती है वन कि क्यों ना यहाँ पे चरण को बुलाया जाए और उसको भी शराब पिलाई जाए। दोस्तों, इसके साथ ही सभी लोग इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और बोलते हैं कि चरण को आप फोन करो, वो आपसे नाराज भी है तो उसको बुलाया जाए यहाँ पे। तो उसके बाद सीमा अपना फोन निकालकर चरण को फोन करती है और कहती है कि मैं यहाँ पे इस जगह पे हूं और आप यहाँ पर आ जाओ, और आने के बाद यहाँ पर खाएंगे पीएंगे, पार्टी करेंगे, और पार्टी करने के बाद मैं आपके साथ चलूंगी। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, चरण जैसे ही सुनता है तो वो खुश हो जाता है एकदम से कि भाई चलो, आज तो जो मेरी वाइफ है वो मेरे साथ आने के लिए राजी हो गई है। तो इसी उम्मीद के दौरान वो चला जाता है उसी जगह पर। वो जो जगह थी, जो कमरा था जहां पे वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, शराब पी रहे थे, वो एक नाले के समीप होता है, नाले के पास होता है। तो दोस्तों, चरण वहां पर जाता है। वहां पर जाने के बाद देखता है तो वहां पे शराब चल रही थी, इधर उधर खाने पीने का सामान पड़ा हुआ था, और चार लोग उसके अंदर बैठे हुए थे। एक सीमा, दो उसकी बहन और एक उसका दोस्त जिसका नाम था सियाराम। वो भी जाकर उन सभी को ज्वाइन कर लेता है। सोचता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, चलो ये शराब पी रहे हैं, चलो तो ऐसा हो सकता है कि अपनी जो शादी की पार्टी है वो इन लोगों को दे रही हो। तो उसके बाद क्या होता है, वो उनको ज्वाइन कर लेता है और जो शराब चरण पीता है उस शराब में उसका दोस्त जो सियाराम होता है वो नींद की गोलियां मिला देता है। क्योंकि उन सभी का पहले से ही एक अलग ही प्लान उनके मन में चल रहा था। तो दोस्तों, चरण जैसे ही उस शराब को पीता है तो शराब को पीने के बाद उसे नींद आ जाती है और वो बिल्कुल बेहोश टाइप का हो जाता है। और जैसे ही वो बेहोश होता है तो सीमा और सीमा की बहनें चरण को खींचकर जो वहां पे बाथरूम होता है उसके अंदर ले जाती हैं। वहां पर ले जाने के बाद मौत का घिनौना खेल खेला जाता है। का घिनौना खेल खेलने के दौरान सबसे पहले जो चरण होता है उसकी हाथों की उंगलियों को काटा जाता है। फिर उसके बाद उनकी संतुष्टि नहीं होती तो उसके हाथों को काट दिया जाता है, और इसी तरह पैरों की उंगलियों को काटा जाता है, और संतुष्टि ना मिलने के दौरान उसके पैरों को ही काट दिया जाता है।
तो दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करके चरण को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, क्योंकि उनका एक प्लान था कि चरण को यहाँ पर बुला के मार दिया जाए और मारने के बाद बाहर जो नाला है उसमें इसके डेड बॉडी को फेंक दिया जाए। अब दोस्तों चरण को टुकड़ों में काटने के बाद अब उनके दिमाग में उसकी जो डेड बॉडी है उसको ठिकाने लगाने का ख्याल आता है कि इसको किस तरह से ठिकाना लगाया जाए। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, वहां पे लाई जाती है मिक्सी, और मिक्सी में शरीर के एक एक पार्ट को डालकर पेस्ट बना लिया जाता है, बारीक पेस्ट बना लिया जाता है, और उस पेस्ट को पन्नियों में भरकर पैक कर दिया जाता है। और कुछ शरीर के ऐसे हिस्से होते हैं, जैसे कि सर होता है, सर को मिक्सी में नहीं डाला जा सकता, तो उनको ऐसे ही पन्नी में पैक कर दिया जाता है। और उसके बाद सभी लोग शराब के नशे में चूर थे, तो वो उस डेड बॉडी को, उसके जो डेड बॉडी का पेस्ट था उसको नाले में डाल देते हैं, वहीं पे बाहर फेंक दिया जाता है। अब दोस्तों उसके बाद जो नाला होता है उसमें जो डेड बॉडी का पेस्ट हो थोड़ी बहुत आगे चलता है, और वहां पर दूसरे दिन क्या होता है, उसमें जो कुत्ते होते हैं वो लग जाते हैं। और कुत्ते लगने के बाद वहां पर आसपास जो लोग थे उन्होंने देखा यहाँ पे कुछ आपत्तिजनक डाला गया है इस नाले के अंदर, तो वो लोग पुलिस को बुलाते हैं, और पुलिस आते ही देखते ही समझ जाती है कि ये तो इंसान की शरीर का पेस्ट है। और इसी वजह से पुलिस वहां पे खगोलने लगती है और देखने लगती है कहां पे क्या है और कहां से ये ऐसा कुछ हो सकता है। अब दोस्तों कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी शातिर हो पकड़ा ही जाता है, तो आस पड़ोस की हेल्प से वहां पे पता लगा लिया जाता है कि ऐसी जगह कौन सी है जहां से फेंका गया होगा। कुछ ना कुछ सबूत, कुछ ना कुछ सुराग पुलिस को मिल जाता है, वो सीधे पहुंच जाते हैं सीमा के पास, और सीमा से फिर पूछा जाता है कि ये किसका शरीर है और आपने इसको इस तरह से कैसे किया। उसके बाद वो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हर कातिल, हर गुनहगार यही कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पर दोस्तों पुलिस ने अपनी शक्ति के साथ उनसे जब पूछा तो उसने बताया कि यह मेरे पति चरण के शरीर का पेस्ट है। तो दोस्तों इस बात को सुनने के बाद पुलिस ने पूछा कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, तो सीमा का जवाब सुनने के बाद आप लोग दंग रह जाओगे। उसका जवाब था कि मैं शादी से परेशान हो गई थी, मुझे शादी करनी ही नहीं थी, मुझे तो इधर उधर घूमना था और ऐश करने थे जिंदगी के। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले भी जमीन निकल जाती है, क्योंकि आज के टाइम में इस चीज का प्रावधान है, अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते तो आप उसको डिवोर्स दे सकते हो या उससे अलग रह सकते हो। इसके कई वो हो जाते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की जान ही ले ली जाए। अब दोस्तों उसके बाद पुलिस सीमा को और सीमा की दोनों बहनों को और उसके दोस्त सियाराम को हिरासत में ले लेती है, और उसके बाद उन पर कोर्ट कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मेरे हिसाब से इस कहानी का केवल एक ही उद्देश्य है आप लोगों को सुनाने का, कि अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है तो उसके काफी प्रावधान होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई क्राइम कर दो या उससे इस तरह की कोई घटना को अंजाम दो, क्योंकि यहाँ पे अगर सीमा चाहती तो उसको आसानी से डिवोर्स देकर अपना अलग रह सकती थी, परंतु इसका ये हल तो कतई भी नहीं है कि किसी की जान ही ले ली जाए। आशा है कि आप लोगों को इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर कोई भी सीख मिली है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।